हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त मोक्ष एक बार फिर, लेकिन इस बार कोई म्यूज़िक वीडियो या ऑडियो लेके नहीं, बल्कि एक टॉपिक है, एक गंभीर टॉपिक। फ्रीलांसर करके एक साइट है जहाँ पर आपको, देखिए ये साइट होती है वो, जहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है और अगर आपके पास टाइम है तो आप घर बैठे ही पैसे कमा सकते हैं। ये वो साइट थी। तो मैंने इस पर अपना लॉगिन किया और देखा कि कैसे, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मुझे लगा कि क्यों ना टाइम वेस्ट ना किया जाए, कुछ कमा ही लिया जाए। तो मैंने इस साइट पे गया और अपना लॉगिन आईडी किया, सब कुछ किया। तो उससे पहले सर्च भी किया मैंने यूट्यूब पे, बट फ्रॉड लिखना भूल गया कि मैं फ्रॉड भी होता है इसमें। तो यूट्यूब ने दिखाया कि हाँ भाई अच्छी साइट है, आप इतना कमा सकते हैं और ये है वो है, लेकिन फ्रॉड का जिक्र नहीं आया कहीं पर भी। तो मैंने सोचा ठीक है, तो मैंने लगा दिया। आपको इसमें क्या मिलते हैं कि प्रोजेक्ट मिलते हैं और आपको वो टाइम देते हैं कि इतने टाइम में आपको हमें ये करके देना है और इतने पैसे देंगे हम आपको उसके बदले। अगर ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैसेज में, यहाँ ये मैसेज है मेरे जो मुझे आए। और ये ऐसे काम करता है कि देखिए, जैसे ये एक्सेल की फाइल है, ये खुली, ये इसने बताया कि आई हैव सम वर्क इन एन एक्सेल स्प्रेडशीट। तो एक्सेल की का कुछ काम था इसका, और ये दे रहा था ये 250 रुपये पर आवर। तो आप अपना लिख सकते हैं कि हम इतना, इतने बिड में इतने रुपए में ये कर देंगे, तो आप हमें दीजिए। मतलब और भी लोग अपना अपना बिड लगाते हैं, बोली लगाते हैं कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। अब जैसे ये प्रोजेक्ट था कि आई नीड टू राइट सम कंटेंट फॉर ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में से कुछ कंटेंट लिखने थे। तो ये 7,000 दे रहा था 7 प्रोजेक्ट के, 7 दिन में, एक्चुअली 7 दिन में करना था ये प्रोजेक्ट, और 7,000 दे रहा था। तो लोग बाग अपने लगाते हैं बोली कि हम भाई इतना करेंगे इतना करेंगे। तो ऐसे किसी प्रोजेक्ट पे मैंने भी बोली लगाई और मुझे मैसेज आया। अब मैं वो मैसेज दिखाता हूँ जो मेरे साथ हुआ फ्रॉड। ये देखिए, ये मैसेज था उसका। ये त्रिशा डिसूजा करके है कोई, ये मैसेज था। आप देखिए क्या मैसेज आया था कि हेलो फ्रीलांसर, दिस वी रिक्वायर्ड डेटा एंट्री वर्कर फॉर ई बुक प्रोजेक्ट के लिए। तो ये था, इसने कहा था कि 2500 पेजेस हैं और 380 रुपये एक पेज के मिलेंगे आपको, और 4-5 दिन में मतलब आप 25 पेज की एंट्री कर सकते हो, और 25 पेज जब डन हो जाएंगे तब आपको पहली पेमेंट मिलेगी। और बट आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 2,000 रुपीज़, यानी कि 2,000 रुपये आपको सिक्योरिटी के जमा कराने पड़ेंगे, जो आपको रिफ़ंड हो जाएंगे बाद में जब आप 25 पेज करके दे देंगे। और ये सब उसकी कंडीशन थी। तो मैं कहा ठीक है, ओके, आई एम एग्री। तो इसने ये एक सैंपल भेजा कि ये सैंपल है, और कुछ और सैंपल भेजे कि ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा ठीक है, ओके। तो ऐसे ऐसे बात हुई। तो फिर इसने अपना ये डिटेल भेजी कि आप फ़ोन पे के थ्रू ऐसे कर सकते हैं। उसने कहा था कि आप मनी कैसे डिपॉजिट करेंगे, उसने कई ऑप्शन दिए, पेटीएम, गूगल पे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मैंने कहा ओके, मैं फ़ोन पे कर दूंगा। तो उसने फ़ोन पे के ज़रिए अपनी ये डिटेल सेंड की मुझे कि देखिए, फ़ोन पे टू बैंक ट्रांसफ़र डिपॉजिट 2,000, और बैंक नेम था SBI, अकाउंट नंबर ये था 651680319111, और IFSC कोड भी था, रिसिप्ट नेम था शेफाली। और डू इट विन 15 मिनट में उसने करने के लिए बोला मुझे नहीं लगा कि सच में ये फ़ेक होगा। हालांकि मैं टेलीग्राम वगैरह ये सब चलाता हूँ, उन पर बहुत ज़्यादा फेक चलता है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड केस आते हैं, मैं वहाँ पर भी बहुत बचा हूँ। लेकिन यहाँ पता नहीं उस दिन कैसे फंस गया। एक्चुअली वो क्या है ना कि इश्क है तो रिस्क है, और हम ठहरे इश्क ज़्यादा, तो उठा लिया। और जैसा कि इश्क में होता है कि 90% केस में आपको फ्रॉड, आप धोखा ही खाते हैं, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ, धोखा ही मिला। तो भैया बात चली आगे, तो मैंने वो सेंड कर दिए। वो बोला कि स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। ठीक है, मैंने कहा ओके। मैंने स्क्रीनशॉट भी इसको सेंड कर दिया कि 2,000 रुपये भाई मैंने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। और उस टाइम एक्चुअली मेरे अकाउंट में होते भी नहीं इतने, मैं रखता ही नहीं, मैं दूसरे अकाउंट में रखता हूँ। और उस टाइम पता नहीं क्या, तो मतलब कटना ही था मेरा कि पैसे भी थे, तो इसलिए मैंने कर दिए। पैसे ना होते तो मैं करता भी नहीं। तो बोला कि आपको 24 घंटे के अंदर ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा, और ठीक है।
मैं कहा ओके, और तभी 10 मिनट बाद ही मैं समझ गया था। फिर मैंने अगर ट्राई किया गूगल पे देखना और यूट्यूब पे कि फ्रॉड लिख के, तब मैं समझ गया कि हाँ कट चुका है मेरा। और ये देखिए, ये इसका अकाउंट ये दिखा रहा है, एक सेकेंड, ये देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है इसका अकाउंट हैज़ बीन क्लोज। ये क्लोज हो गया इसका अकाउंट, ठीक है। और तो भैया बात ऐसी है, और तभी एक और कटा मेरा। अब इतने से संतुष्ट थोड़ी ना हूँगा मैं, एक और कटवाया अपना 1,000 का सेम। तभी 5 मिनट में ही, उसी के बाद 5 मिनट में एक और आया, क्योंकि उसने कहा था कि 24 घंटे में, और ये बोला कि अभी दे दूंगा मैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना अभी कर लिया जाए ये काम। तो उसके साथ भी सेम यही हुआ, उसने भी ऐसे ऐसे कहा, लेकिन ये एंट्री फीस वहाँ 2,000 मांग रहा था, इसने 1,000 रुपये, सेम वही चीज़ थी। तो मैंने इसको भी गूगल पे कर दिया, वो सॉरी फ़ोन पे। ये सब इसकी डिटेल थी, तो इसको भी मैंने कर दिया। मैं कहा ठीक है, और इसको भी स्क्रीनशॉट सेंड किया, और पता लगा ये भी गायब, ये भी हैज़ बीन क्लोज। तो अब जब ये मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, या तो फ्रीलांसर वालों की भी गलती है। जब आप लोग हमारी सारी डिटेल वेरीफाई करते हैं, तो आप इन लोगों की क्यों नहीं करते हो? आप लोगों को इन्हें भी तभी वैल्यू देनी चाहिए ना, जब ये आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करें, अपना रियल एड्रेस और जो जो मतलब रियलिटी शो करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सब इनसे लो। लेकिन आप लोग नहीं करते, क्यों? क्योंकि इन्हें तो एक बिट के 150 आई थिंक रुपये मिल जाते हैं, कि आप अगर किसी को मैसेज करोगे, किसी पे कन्विंस करोगे, उसने आपका मैसेज खोल लिया, तो 150 रुपये उसके अकाउंट से कट के डायरेक्ट फ्रीलांसर वालों के पास चले जाएंगे। तो इन्हें से तो अपने 150 से मतलब है, आगे वो बंदा फ्रॉड करे कुछ भी करे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। और ऐसे ही अब मैंने की तो है सरकार के पास, आई मीन साइबर क्राइम पे, ये देखिए मैंने इसकी रिपोर्ट तो कराई हुई है, उसी टाइम करा दी थी। अब देखते हैं, ये देखिए अब देखते हैं क्या होगा, क्योंकि इसका अकाउंट नंबर है, सब चीज़। अब अकाउंट तो ऐसे नहीं खुलता, और आजकल तो अकाउंट भी पैन नंबर के बिना नहीं खुल पा रहा है, तो पैन नंबर ज़रूरी है। तो अगर सरकार या हमारी गवर्नमेंट या क्राइम ब्रांच जो भी हैं, ये अगर इस मामले को गंभीरता से लेंगे तो पकड़े जाएंगे वो लोग। नहीं लेंगे तो भैया जयराम जी की क्या करें, अपने 3,000 रुपये गए तो गए। अब जितना करना था हमने कर दिया है, अब आगे देखते हैं क्या होगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। सतर्क रहें, सावधान रहें, ऐसे ना फंसें।